प्रणाम महेंद्र सर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 10वीं कक्षा के बायोलॉजी का छठा चैप्टर जिसका नाम है जनन जनन में एक टॉपिक है निषेचन। निषेचन के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाला हूं। तो आइए आज हम निषेचन के बारे में खूब बढ़िया से जानते हैं। तो देखिए, निषेचन किसे कहते हैं ऐसा समझाइए। यानी निषेचन के बारे में यदि जाना जाए इसके पूरा डिटेल्स, तो सबसे पहले देखिए निषेचन का इंग्लिश होता है फर्टिलाइजेशन। FERTILIZATION फर्टिलाइजेशन। इसको आप लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं SEX सेक्स। देखिए, तो आप समझ ही गए होंगे परिभाषा इसका। नर युग्मक, नर युग्मक मतलब हुआ पुरुष का गुप्त अंग, एवं मादा युग्मक, मादा युग्मक कहने का मतलब हुआ मादा का गुप्त अंग। जब दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक का संगलन होता है, संगलन मतलब दोनों एक दूसरे में ज्वाइंट होता है यानी मिलता है, तब इसी क्रिया को कहा जाता है क्या? निषेचन। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को निषेचन कहा जाता है। प्यारे भाई, यदि आपको यह परिभाषा समझ में नहीं आई तो एक और परिभाषा मैंने लिखा है शुक्राणु एवं अंडाणु के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। बड़ी छोटी छोटी परिभाषा हमने लिखा, शुक्राणु एवं अंडाणु। अब शुक्राणु की बात आप समझिए, शुक्राणु किसे कहा जाता है? नर का जो युग्मक होता है, नर युग्मक यानी गुप्त अंग, उसको कहा जाता है शुक्राणु। शुक्राणु को ही इंग्लिश में कहा जाता है स्पर्म, ठीक है ना। और मादा का जो गुप्त युग्मक होता है, मादा का जो गुप्त अंग होता है, उसको कहा जाता है अंडाणु। अंडाणु को ही इंग्लिश में कहा जाता है ओवम। जब शुक्राणु एवं अंडाणु दोनों संयुग्मन मतलब ज्वाइंट हो जाता है, तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन, ठीक ना। या इसी को आप इंग्लिश में कह सकते हैं सेक्स। फिर यदि आपको यह भी परिभाषा समझ में नहीं आई तो आप इनको समझ सकते हैं। जब नर एवं मादा एक दूसरे के साथ, पूरा लोकल लैंग्वेज में आपका नर मतलब क्या? लड़का, मादा मतलब लड़की, और दोनों एक दूसरे के साथ चुम्मा चाटी करता हो, संभोग करता हो, मिलता जुलता हो, तो इसी क्रिया को कहा जाता है क्या? निषेचन। आइए और जानते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे नर युग्मक को शुक्राणु या स्पर्म कहा जाता है। अब नर युग्मक हुआ, नर का जो गुप्त अंग होता है उसको कहा जाता है शुक्राणु, और शुक्राणु को ही कहा जाता है क्या? स्पर्म। अब देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कई बार, बिहार बोर्ड वाली ऑब्जेक्टिव में, कि नर युग्मक को क्या कहा जाता है, तो आप कहिएगा शुक्राणु। यदि शुक्राणु ऑप्शन में नहीं रहेगा तो स्पर्म रहेगा, स्पर्म में ही आप टिक मार दीजिएगा। मादा युग्मक, मादा का जो गुप्त अंग है, मादा का जो गुप्त अंग है उसको कहा जाता है अंडाणु, और अंडाणु को ही कहा जाता है क्या? ओवम इंग्लिश में। फिर आप देखिए, निषेचन के फलस्वरूप, निषेचन यानी सेक्स करने के बाद जो है सबसे पहले एक कोशिकीय युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है। मतलब जब सेक्स करता है तब क्या होती है, तो एक कोशिकीय, सबसे पहले एक कोशिकीय युग्मनज, युग्मनज को ही कहा जाता है जायगोट, उसका निर्माण होता है। यानी संतान आप जिसको कहते हैं, वो गर्भ में जो उत्पत्ति होती है, ये निषेचन के जस्ट बाद होता है, ये युग्मनज या जायगोट। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा निषेचन के फलस्वरूप सबसे पहले किस जीव का निर्माण होता है, तो आप कहिएगा एक कोशिकीय युग्मनज जीव का निर्माण होता है। ऐसा आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है। यहाँ पे युग्मनज या जायगोट विकसित, विभाजित एवं विभेदित होकर बहुकोशिकीय वयस्क में बदल जाता है। युग्मनज, अभी आपने जो देखा था, निषेचन के फलस्वरूप जो है सर्वप्रथम एक कोशिकीय युग्मनज का जो निर्माण होता है वो क्या होता है? विकसित होकर के यानी डेवलप कर करके, विभाजित होकर के यानी डिवाइड होकर के, विभेदित होकर के वो क्या करता है? बहुकोशिकीय जीव का निर्माण करता है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग भी छोटे पैदा हुए थे, अब धीरे 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 हम लोग क्या हो गए? बड़े हुए तो हम लोग विकसित किए, विभाजित हुए, विभेदित होकर के एक बहुकोशिकीय जीवों का अपना लोग निर्माण हो गए। यही चीज आप देख लीजिए। और जब बड़ा हो जाता है तब वो स्वतंत्र जीवन यापन करता है। अब देखिए अगला, देखिए उच्च कोटि के बहुकोशिकीय पादपों, उच्च कोटि का, हाई लेवल, बड़ा लेवल का, जो जैसे मनुष्य उच्च कोटि का है, मनुष्य उच्च कोटि का जंतु है, हाथी जो है उच्च कोटि का जंतु है, घोड़ा उच्च कोटि की जंतु है, ये सब जो है, या पादप, बहुत सारा ऐसा पादप है जिसमें लैंगिक जनन होता है। तो उच्च कोटि के बहुकोशिकीय पादपों एवं जंतुओं में लैंगिक जनन होता है। यानी बहुत सारे ऐसे उच्च कोटि के
जंतु है, बहुत सारे उच्च कोटि के ऐसे पादप है जिसमें भी लैंगिक जनन होता है, यानी उसमें भी नर मादा भाग लेता है, स्त्री पुरुष भाग लेता है, अंडाणु शुक्राणु भाग लेता है। लिंग के आधार पर जीव मुख्य दो प्रकार के होते हैं, यानी लिंग जो हुआ, लिंग एगो होता है स्त्रीलिंग, एगो पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर जो है ना जीव दो प्रकार का हो गया। एक हो गया एक लिंगी जीव, एक लिंगी जीव को ही इंग्लिश में कहा जाता है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और देखिए दूसरा होता है द्विलिंगी जीव, जिसको बोलते हैं बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अब देखिएगा एक लिंगी जीव किसको कहते हैं? एक लिंगी, नाम से ही स्पष्ट है, एक यानी एक लिंगी मतलब एक लिंग, मतलब जिस जीव में एक लिंग मौजूद हो उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे देखिएगा मनुष्य है, मनुष्य में ही यदि लड़का की बात की जाए, नर का, तो उसमें एक को लिंग है, सिर्फ पुरुष का ही गुप्तंग है। ऐसा थोड़े कि उसमें मादा का गुप्तंग है। अब मादा का ही यदि बात किया जाए तो सिर्फ उसमें मादा का गुप्तंग है, अंडाणु, अब उसमें पुरुष का मौजूद नहीं है। मतलब मनुष्य जो है, मनुष्य के शरीर में केवल एक अंग, एक लिंग मौजूद है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिखा नर मादा पपीता, पपीता में देखिएगा नर पपीता अलग होता है और मादा पपीता अलग होता है। तरबूज में भी वही हाल है, मनुष्य में भी वही हाल है, एक लिंग मौजूद होता है। घोड़ा में भी एक लिंग मौजूद होता है। बंदर में भी देखिएगा नर नर अलग, मादा बंदर अलग। मोर में भी नर मादा अलग होता है। कबूतर में भी देखिएगा नर मादा अलग होता है। देखिए चोंच में चोंच मिला करके खूब लटकल रहता है। मछली में भी नर मछली मादा मछली अलग होता है। मेढक में भी नर मेढक मादा मेढक अलग होता है। कहने का मतलब कि ये सब जो अभी हमने जीव जंतु का नाम बोला, तो ये सब जीव में सिर्फ और सिर्फ एक लिंग मौजूद होता है। पुरुष है तो उसमें सिर्फ पुरुष का गुण, स्त्री है तो सिर्फ स्त्री का गुण उसमें मौजूद है, इसलिए इसको कहा जाता है एक लिंगी जीव। आइए जानते हैं द्विलिंगी जीव के बारे में। मैं आपसे यदि पूछ देगा नर जीव किसे कहते हैं, मादा जीव किसे कहते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं नर जीव के बारे में। नर जीव देखिए किसको कहते हैं? जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करता है, मतलब जिससे स्पर्म रिलीज होता है। शुक्राणु को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्म। स्पर्म मतलब पिठार, वो जो होता है उजला 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 करके ठुक 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 चूते रहता है, वो नर हुआ। मतलब यदि शुक्राणु उत्पन्न होता है यानी स्पर्म उत्पन्न होता है तो समझ जाइए नर जीव है। और अंडाणु यदि उत्पन्न होता है, मतलब जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करता है उसको कहा जाए मादा जीव, यानी मादा अंडाणु यानी ओवम को उत्पन्न करता है तो मादा जीव कहलाता है। आइए हम बोले थे आपको द्विलिंगी के बारे में बताएंगे। देखिए द्विलिंगी जीव का बहुत सारा नाम है। द्विलिंगी को ही उभयलिंगी कहा जाता है। उभयलिंगी बाइसेक्सुअल या इसी को कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट, यानी द्विलिंगी कहिए, उभयलिंगी कहिए, बाइसेक्सुअल कहिए या हर्माफ्रोडाइट कहिए, सब चीज एक ही होता है। तो एक लिंगी में आपने देखा था कि जिस जीव में केवल एक लिंग मौजूद हो उसे एक लिंगी कहते हैं। तो उसी प्रकार से तो होगा द्विलिंगी भी ना, जिस जीव में दो लिंग मौजूद हो, दो लिंग यानी नर एवं मादा दोनों लिंग मौजूद हो, नर एवं मादा अदुल्हा दुल्हन दोनों का लिंग यानी यह अंडाणु शुक्राणु दोनों मौजूद होगा तो उसको द्विलिंगी कहेंगे या उभयलिंगी कहेंगे या बाइसेक्सुअल कहेंगे या हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। जैसा कि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ भी देता है कि बताइए सरसों कौन सा जीव है, एक लिंगी या द्विलिंगी? तो सरसों में नर एवं मादा दोनों लिंग मौजूद होता है इसलिए द्विलिंगी हुआ। गुड़हल भी द्विलिंगी हुआ, केचुआ भी द्विलिंगी हुआ, कृमि भी द्विलिंगी हुआ, हाइड्रा भी द्विलिंगी है। कहने का मतलब ये सरसों, गुड़हल, केचुआ, कृमि, हाइड्रा ये सब का सब जो है ना द्विलिंगी जीव है। तो एक लिंगी आपने समझ गया, द्विलिंगी भी आपने समझ गया। देखिए जीवन में होता है क्या, अब जैसे अपना लोग के दादा है, दादा दादी संभोग किया, पापा जन्म हुए, पापा मम्मी संभोग किया, हम लोग पैदा हुए, हम बीवी दोनों सुहागरात मनाएंगे, बच्चा पैदा होगा और वो भी जो है ना सुहागरात मनाएगा, वो भी जो है ना बच्चा को पैदा करते रहेगा। कहने का मतलब कि कोई भी जीव जो है ना अपने संतान को बढ़ाने के लिए निषेचन करना जरूर ही करता है, यानी हमारे जीवन में जनसंख्या को वृद्धि करने के लिए, वंशज को वृद्धि करने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए आपको निषेचन अवश्य ही करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।